राजस्थान के झालावाड़ में बरसाती नाले को पार करते वक्त एक आदमी बह गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बाढ़ में बहने वाला आदमी किसी काम से शहर गया था और लौटते वक्त बरसाती नाला उफान पर मिला। सड़कों पर भी कई फीट तेज पानी बह रहा था। इसके बावजूद आदमी ने बाढ़ को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को काबू नहीं कर पाया और पानी में बह गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। राजस्थान में भी कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। इसके बावजूद लोग बाढ़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो रहा है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि अपनी जान को ही आफत में डालकर मौत का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो जरा देखिए किस तरीके की तस्वीरें राजस्थान से सामने आई हैं। सड़कों पर कई फीट तक तेज पानी बह रहा है और इसके बावजूद एक आदमी बाढ़ के पानी को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव वहां इतना तेज कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, काबू नहीं रख पाता और पानी में बह गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। राजस्थान में कई नदियां आपको बता दें उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। इसके बावजूद लोग बाढ़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की तस्वीर रायसेन की, जहां एक आदमी कार समेत नदी में बह गया। बताया गया कि तेंदुनी नदी में पुल से 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था। इससे आदमी ने नदी के तेज बहाव से कार निकालने की कोशिश की, जिसके बाद वो नदी में बह गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों की मदद से नदी में बह रही कार को बाहर निकाला। बताया गया जिस वक्त कार ड्राइवर ने नदी पार करने की कोशिश की, वो नशे में था और पुल के ऊपर कितना पानी बह रहा है इसका अंदाजा वो नहीं लगा सका और वो पानी में बह गया। हालांकि देखिए, रस्सी की सहायता से कार को पकड़े ये लोग जरूर नजर आ रहे हैं और कोशिश हो रही है कि इसको निकाला जाए, लेकिन बताया जा रहा है जो ड्राइवर था वो नशे में था और वो अंदाजा नहीं लगा पाया कि पानी कितना है, क्या इसके बीच से गाड़ी निकल पाएगी या नहीं। और उसी का खमियाजा ये कि लोगों को वहां पर उसकी मदद के लिए आना पड़ा। बीच रास्ते उसकी गाड़ी पानी के बीच फंस गई। वहीं मध्य प्रदेश की तस्वीर छिंदवाड़ा की दिखा रहे हैं, बेलखेड़ा की, जहां पर बाढ़ में फंसे एक आदमी और उसके पालतू कुत्ते को वायुसेना की मदद से बचा लिया गया। बाढ़ में फंसे आदमी को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर और गरुड़ कमांडो की मदद ली गई। सबसे पहले सेना का एक जवान एक रस्सी की मदद से उस जगह पर उतरा जहां वो आदमी और उसका कुत्ता फंसा था। बाद में दोनों को रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर पर खींच लिया गया और इस तरह वायुसेना ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। इसके अलावा भी सेना के हेलीकॉप्टर ने 4 और लोगों को हेलीकॉप्टर से ही बचाया। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा लाया गया। वहीं छिंदवाड़ा के लोधीखेड़ में NDRF की टीम ने 7 लोगों को बचाया। वहां अभी भी 2 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल छिंदवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पेंच नदी जो है वो उफान पर है, जिसके बाद माचागोरा बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। तो कुछ तस्वीरें ऐसी जहां पर अब रेस्क्यू का काम चल रहा है और हेलीकॉप्टर की मदद से, क्योंकि देखिए चारों तरफ नीचे पानी ही पानी है और ऐसे में इस पानी के बीच तक इन लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। कई बार नाव की सहायता से कुछ दूर तक जाने की कोशिश भी होती है, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन तक रेस्क्यू कर पाना, इन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल, और इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जिससे इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये शख्स जिसको रस्सी के माध्यम से देखिए खींचकर पहले हेलीकॉप्टर तक लाया जाता है, इसके साथ एक कुत्ता भी यहीं पर फंसा हुआ था, उसे भी हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जाता है। हमारी टीम पहुंच गई है, प्रशासन और पुलिस का अमला पहुंच गया है और हॉस्पिटल में भी बाकी जो घायल हैं उनको शिफ्ट किया गया है। बाकी दोनों ये जो तीनों शहरों को मरचुरी में भी शिफ्ट किया गया है। निगाह रखी जा रही है जहां ऐसे स्थान है जहां पर बारिश के कारण घरों की जर्जर हालत है, वहां से इवैक्यूएशन के लिए सभी जगह बताया गया है। कलेक्टर SP साहब लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से निगाह रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी खतरे के निशान के 8 फीट ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से होशंगाबाद जिले के कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। यही नहीं, तवा नदी के उफान पर आने के बाद सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया, जिसने लोगों का मुश्किल जीना कर दिया। एक कार भी बाढ़ में फंस गई। बताया गया कि कार ड्राइवर ने बाढ़ के बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ था, जिसमें कार फंस गई। यही नहीं, होशंगाबाद के एक इलाके में बाढ़ में फंसे 200 लोगों को नाव से निकाला गया। तो देखिए
अब लगातार बारिश होने की वजह से इलाकों में लोग फंस जा रहे हैं। आने जाने के लिए नाव चाहिए, लेकिन इलाके में इतनी नाव नहीं है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक गाड़ी देखिए आधे से ज्यादा डूबी नजर आ रही है। वहीं पर अब जो टीमें तैनात की गई हैं वो लोगों के घरों तक जाकर किस तरीके से लोगों को निकाल कर रेस्क्यू कर रहे हैं। नाव पर ही 200 लोग बैठाकर उन्हें निकाला गया है। तो देखिए जरा स्थिति कुछ ऐसी है कि लगातार बारिश होने की वजह से पानी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोग इलाके में फंसे हुए हैं और राहत टीमें उन तक पहुंचकर बड़ी मुश्किल के बाद रेस्क्यू करती नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य के 9 जिले बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश होने के बाद कई घर पानी में डूब गए। बताया गया कि नरसिंहपुर की शक्कर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ आने के बाद टापू बन चुके हैं। बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क भी शहर से कट गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की 2 टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों को नाव की मदद से बाहर निकाला। बाढ़ में फंसे इन लोगों ने छतों पर आसरा ले रखा था, क्योंकि बाढ़ आने के बाद कई घर आधे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से इनको रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी जरा देखिए, क्योंकि लोग काफी लंबे वक्त से ऐसे ही रहने को मजबूर। छोटे छोटे बच्चे भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ घर से उतारकर इस नाव पर बैठाया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। 9 जिले राज्य के जो है वो बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में हजारों लोग ऐसे ही अपने घरों में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे पानी के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू की टीमें इन लोगों तक पहुंचे। अभी भी देखिए भारी संख्या में लोग वहां खड़े भी नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे यही नाव इन लोगों को भी यहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर बालाघाट की, जहां पर बाढ़ में फंसे 3 लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर से बचाया। ये तीनों लोग 2 दिन से एक चट्टान पर फंसे थे। बताया गया कि ये लोग नदी में पानी बढ़ने के बाद बाढ़ में फंस गए थे, जिसके बाद सेना की मदद ली गई और सभी को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश के बाद वैनगंगा बांध और सोन नदी खतरे के निशान के पास है, जिसके बाद 100 गांवों को भी खाली कराया गया है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, पूरा का पूरा मंदिर जो है वो डूबा हुआ सा नजर आ रहा है और पानी का रफ्तार देखिए, यानी कितनी तेज ये बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने का मादा रखता है। वहीं पर हेलीकॉप्टर की मदद से अब लोगों का रेस्क्यू करना हो रहा है, क्योंकि इलाके में चारों तरफ पानी भर चुका है। ऐसे में उन तक सड़क कहीं बची नहीं है। नाव के माध्यम से जाना और उनको वहां से निकाल कर लाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई जगहों पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और इससे निगरानी भी की जा रही है कि कहीं कोई शख्स इलाके में फंसा तो नहीं है। अगर ये जानकारी मिलती है तो तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर, बाढ़ के हालात बिगड़ने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कामों की पीएम मोदी को जानकारी दी, क्योंकि राज्य के 9 जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में है और इससे अंदाजा लगाई कितने लोग होंगे जो इस वक्त बेघर हो गए होंगे, आशियाना उनका उजड़ चुका होगा और इसी पानी के बीच लोग फंसे होंगे। हालांकि यहाँ पर कई लोगों को अभी तक निकाला गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, ना जिनके पास खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए पानी है और ऐसे में इस पानी के बीच वो फंसे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहत टीमें जो बनाई गई हैं वो उन तक पहुंचे और उन्हें वहां से निकाला जाए। मैंने स्वयं अपने कार्यालय को कंट्रोल रूम बना लिया है। लगातार लोगों से मैं बात कर रहा हूं। प्रशासन भी मुस्तैद है, संयम और धैर्य रखें, हर संभव सहायता की जाएगी और प्रिय बहनों भाइयों को, बच्चों को सुरक्षित निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं कटक के ही एक दूसरे इलाके से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में नदी किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे नदी ने अपना रास्ता बदल दिया हो।
बताया गया कि हीराकुंड बांध के 44 गेट खोलने के बाद बाढ़ के हालात वहां बन गए हैं। कटक का भटरिका मंदिर, उसका पूरा परिसर अगर आप देखेंगे तो बाढ़ में डूबा नजर आ रहा है। बताया गया कि मंदिर के आसपास 8 फीट तक पानी भर चुका है। कटक की महानदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी का पानी मंदिर के अंदर से जा रहा है। ऐसे ही हालात कटक के कई इलाकों में है जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। आने वाले दिनों में भी कोई भी राहत की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पानी का स्तर अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश अभी भी हो रही है, नदियां उफान पर हैं, बांध के गेट खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरा जो है वो निचले इलाकों पर है। कई इलाके तो अभी जलमग्न से दिखने लग गए हैं और अगर ऐसे में कुछ दिन और बारिश होती है और नदियों का उफान ऐसे ही बना रहता है तो निश्चित तौर पर इलाकों पर खतरा और मंडराएगा और पूरा का पूरा इलाका जलमय हो सकता है। वहीं ओडिशा की तस्वीर। ओडिशा में हीराकुंड बांध से बाढ़ का पानी छोड़ने के बाद कटक के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बांध में जरूरत से ज्यादा पानी भर गया था और जब महानदी पर हीराकुंड बांध से पानी छोड़ा गया तो नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कटक के कई इलाके पानी में डूब गए। कई गांव नदी में आई बाढ़ की भेंट चढ़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में गांव के अंदर कई फीट पानी भरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे गांव में कोई नदी बह रही हो। और इसी तरह की दूसरी तस्वीर, बाढ़ के पानी में कई मकान और मंदिर डूबे दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर नदी के पानी ने डेरा जमा लिया है। एक तस्वीर ऐसी दिखी जिसमें पानी से भरे एक पुल से कई गाड़ियां गुजरती दिखी। कुछ ट्रक भी वहां से गुजरते नजर आए, जिनके टायर पूरी तरह से डूबे दिखे। पुल पर पानी भरने की वजह से कुछ लोग बाइक को धक्का देकर उसे पार करने की कोशिश भी करते दिखाई दिए। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। वही सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी और पानी का बहाव बहुत तेज। गाड़ियां जो निकल रही हैं उनके पूरे के पूरे पहिए जो हैं वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ऐसी तस्वीर भी कि बीच रास्ते में कई बार गाड़ियां ठप हो जाती हैं और लोग धक्का देकर अपनी गाड़ियों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो पानी देखिए कितना भर चुका है, यहाँ पर गाड़ियां डूबी हुई सी चलती नजर आ रही है, पहिए जो है वो देखिए डूब चुके हैं। और ऐसे ही हालात इलाके के कई जगहों पर बने हुए हैं। ये पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुजरात की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ मुसीबत साबित हो रही है। नदियों के उफान पर आने के बाद ये मुश्किल और भी बढ़ गई है। कच्छ के अबड़ासा में भीमपर की नदी 10 गाय वहां पर बह गई। ये गांव उस वक्त नदी में बही जब वो नदी को पार कर रही थी, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था जिसकी वजह से वो नदी पार नहीं कर सकी और नदी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि नदी में कुछ दूर बहने के बाद वो किनारे पर आ गई। तो पानी का बहाव देखिए, इस पानी के बहाव में कोई भी अगर चपेट में आता है तो वैसे ही बहता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंसान, क्या मवेशी, क्या पेड़, क्या मकान, क्या पुल, ये सब पानी के बहाव में बहते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल कुछ गाय जो रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में आप समझिए पानी का बहाव इतना तेज, संतुलन नहीं बना और पानी के साथ ही बहती हुई कुछ दूर तक चली गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ दूर आगे जाकर किनारे पर गाय रुक गई। वहीं अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के द्वारिका की है, जहां पर खंबालिया में बाढ़ ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क कट गया। लोग बाढ़ के बीच से निकलने को मजबूर हैं। बताया गया पिछले 15 दिन से बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हैं और लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं उन्हें सड़क को पार करने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में अगर लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है। दरअसल सड़कों पर पानी का बहाव काफी तेज है, इसके बावजूद कुछ लोग सड़क पार करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं और रस्सी भी हाथ में थामी हुई नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के द्वारिका की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पानी का बहाव आप अंदाजा लगा सकते हैं देखकर कि कितना तेज ये पानी का बहाव। सड़क को पार करने के लिए रस्सी का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप समझिए थोड़ी सी लापरवाही या जरा सी चूक होती है तो जान पर आफत भी खड़ा कर सकती है। दरअसल सड़कों पर पानी का बहाव काफी तेज और इसके बावजूद कुछ लोग सड़क पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
वहीं गुजरात का ही एक और जिला जूनागढ़, वो भी बाढ़ की चपेट में है। सड़कों पर पानी का कब्जा है। दामोदर कुंड के ओवरफ्लो होने के बाद सोनरख नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जूनागढ़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज कि जैसे नदी बह रही हो, जिसकी वजह से कई घर और मंदिर बाढ़ में डूब गए। कई लोग तो अपने घरों पर आसरा लिए हैं, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। तो तस्वीरें देखिए, लोगों के घरों के बाहर ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी बहती हुई नजर आ रही हो। अब लोग अपने घर पर ही कैद रहने को मजबूर हैं। वहीं गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी है। लगातार बारिश ने गुजरात के कई बांध लबालब भर दिए हैं और इससे आसपास के इलाकों में खतरा और बढ़ गया। खतरे की आशंका को देखते हुए नर्मदा बांध के 23 गेट खोल दिए गए। पानी छोड़े जाने से पहले कई गांवों को अलर्ट किया गया। सरदार सरोवर बांध बनने के बाद दूसरी बार 23 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से बांध के 23 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से नर्मदा के आसपास के 30 गांवों को अलर्ट किया गया। और यही नहीं, 2 गांवों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया गया। गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा बांध में काफ़ी मात्रा में पानी आने से नर्मदा जो डैम है उसके 23 गेट खुले गए हैं। आप देख सकते हैं कि 23 गेट में से 8,50,000 क्यूसेक पानी नदी में बह रहा है। नदी में बहने से नदी है वो दो कांठे पे बह रही है और करीबन बड़ौदा, भरूच और नर्मदा है, इनके 52 गाँवों को अलर्ट किया गया है। जो पानी काफ़ी मात्रा में आने से जो 52 गाँव को अलर्ट किया है, वहाँ पे 2 एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की हुई है। प्रशासन भी जो खड़े पगे रह के पूरा जो गांव है वो गांव का जांच कर रही है और पूरे जो यहाँ से भरूच तक जो नर्मदा नदी दो कांठे में बह रही है, उससे करीबन 2000 लोगों को अभी तक स्थलांतर किया गया है।